अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। WBSSC SLHT 2025 उर्दू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन वीडियो है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हम जो तारीक राहों में मारे गए। ये बेहतरीन नज़्म है और इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानते हुए इस नज़्म की तशरीह करेंगे, इसके कुछ सवालात को सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, इसके सवालात यानी जो शेर व शायरी से पूछे जा रहे हैं उसी शेर से, तो ऐसा बहुत चांस है कि आप इस शेर को समझने के साथ साथ उसके जो सवालात हो सकते हैं वो भी सॉल्व कर पाएंगे। और अगर इससे कोई भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक। देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि हम जो तारीक राहों में मारे गए ये एक नज़्म है और इसके राइटर हैं फैज़ अहमद फैज़। इसका मतलब हुआ कि फैज़ अहमद फैज़ की यह नज़्म है। तो फैज़ अहमद फैज़ की यह नज़्म जिंदा नामा में शामिल है, यानी उनके नज़मों का गज़लों का यह शेरी मजमुआ है जिसका नाम है जिंदा नामा, जिसके बारे में हम प्रीवियस में जब हम फैज़ अहमद फैज़ का तारुफ करा रहे थे वहां पर हम बता चुके हैं ये कब शाये हुई है और ये नज़्म, इसकी जो बेशतर नज़में हैं वो कहाँ पर लिखी गई हैं। तो जेल में लिखी गई है, इसीलिए इसका नाम भी जिंदा नामा है। तो एक मुख्तसर नोट के तौर पर लिखा है उस नज़्म में, जब उस किताब में शामिल किया तो उसमें क्या लिखा है, एथल और जोलिस रोजेनबर्ग के खतूत से मुतासिर होकर लिखी गई। यानी ये नज़्म अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किन के खतूत से मुतासिर होकर हम जो तारीक राहों में मारे गए नज़्म लिखी गई है तो आप बता पाएंगे एथल और जोलिस रोजेनबर्ग। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है एथल और जोलिस रोजेनबर्ग के खतूत से मुतासिर होकर फैज़ ने कौन सी नज़्म लिखी है। तो इस सवाल के जवाब को आप जरूर कमेंट में हमें बताएं। फैज़ अहमद फैज़ ने ये शेरी मजमुआ यानी जिंदा नामा पाकिस्तान की जेल में कैदोबंद के दौरान मुकम्मल किया था। जब जेल में थे तभी उन्होंने इसकी तकमील की थी, उसी जमाने में लिखा था। इसमें साबिक मेजर मोहम्मद इसहाक का दीबाचा इंतहाई जामे, तवील और तफसीली है। तो आपको पूछा जाएगा जिंदा नामा में किसका दीबाचा शामिल है या फिर मोहम्मद इसहाक का दीबाचा किस मजमुए में यानी किस शेरी मजमुए में शामिल किया गया है, तो वो जिंदा नामा में है। और मोहम्मद इसहाक ये मेजर थे और ये बहुत दिलचस्प भी है और तफसीली मालूमात पर मुश्तमिल ये दीबाचा है और इसको मुकद्दमा भी आप कह सकते हैं। जबकि उन्होंने दीबाचे का उन्वान रुदादे कफस है यानी लिखा है, रखा है और इसी में सज्जाद ज़हीर का मुकद्दमा भी है, यानी जिंदानामा ही में सज्जाद ज़हीर का मुकद्दमा है। उन्होंने एक मुकद्दमा लिखा जो बहुत मालूमाती है और एक कहिए कि इनके इस मजमे के नज़मों को समझने में ये मुकद्दमा बहुत मुमिद मुआविन है। दोनों की तहरीर से जिंदानामा की अहमियत का अंदाजा होता है और कहिए कि उस शेरी जो सफ़र है उसको आप एक तो तायुन कर सकते हैं और उसके मिजाज और मजाक को समझते हुए उसके मफहूम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यानी मफहूम तक रसाई आसान हो जाती है। मेजर मोहम्मद इसहाक ने अपने दीबाचे में नज़मों के बारे में भी इजहार ख्याल किया है, यानी नज़मों के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। वो बातें करते हुए हम जो तारीक राहों में मारे गए के बारे में भी कुछ बातें लिखी हैं, उसको देखते हैं। उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये नज़्म रोजेनबर्ग जोड़े की बेमिसाल कुर्बानी से मुतासिर होकर लिखी गई है, यानी उसकी जो कुर्बानियां हैं उससे मुतासिर होकर लिखी गई है। यहाँ वो मरते दम तक इंसानियत के मुस्तकबिल, इनकलाब या मोहब्बत या उन सब के साथ वफादारी जतलाते रहते हैं, बतलाते हैं। इस नज़्म की आफाकियत यानी यूनिवर्सलिटी अजीब व गरीब है, यानी इस नज़्म की आफाकियत हमगीरियत बहुत अजीब है, दूसरे नज़्मों से अलग है। उसने सदियों को पाट कर हर जमाने और हजारों मील की मसाफत तय करके हर मुल्क के शहीदों को एक सफ में खड़ा कर दिया है। ये नज़्म करबला, प्लासी, श्रृंगापट्टनम, मुदकी, झांसी, जलियांवाला बाग, इसी तरह से किस्सा खानी, स्टालिनग्राड,
केनिया, कोरिया, तेलंगाना, मराकश, ट्यूनिस सभी से मुताल्लिक मालूम होती है। यानी ये इतनी जामे और बेहतरीन नज़्म है कि इसमें उसके हालात को आप महसूस कर सकते हैं, उनके शहीदों का खून इसमें शामिल देख सकते हैं। गरज के शायर ने यानी फैज़ अहमद फैज़ ने इस नज़्म में कुर्बानी, ईसार और जिद्दोजहद आज़ादी की तर्जमानी की है। आशिकाना और इस्तिआराती उसलूब में वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को महबूब की याद और हुस्न से जोड़कर बयान किया गया है। शहीदों की जुबान से ये पैगाम दिया गया है कि उनकी जानें ज़ाय नहीं गईं, बल्कि ये सब जुल्म के खिलाफ उश्शाक़ आज़ादी के लिए मशाले राह हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम उनके नज़मों के एक एक शेर को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, चूँकि नज़मों के अशआर में ही बहुत सारी चीज़ें पिन्हा हैं और उन्हीं को समझने के लिए हमने थोड़ी सी तमहीद आपके सामने पेश की है। तो नज़्म का पहला शेर है कि तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। सबसे पहले इनके जो अल्फाज हैं, कठिन अल्फाज जो इस्तिआराती या फिर इसी तरह से दूसरे मफहूम वाले हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए लफ्ज है दार, दार कहते हैं सूली को, खुश्क टहनी। अब जो लफ्ज है खुश्क टहनी, खुश्क टहनी कहते हैं बेजान लकड़ी, यहाँ सूली की अलामत है। खुश्क टहनी किसकी अलामत है? सूली की अलामत है। और दार की टहनी यानी सूली को या फांसी का दरख्त कह सकते हैं। गरज के दार की खुश्क टहनी इस्तिआरा है सूली से, तो ये हुआ। उसके बाद है वारे गए, वारे गए मतलब कुर्बान हो गए। ये इसमें देखिए इहाम है, यानी वारे गए मतलब एक मफहूम तो इसका है जान देना, दूसरा मफहूम है खत्म हो जाना। तो इस लफ्ज में इहाम पाया जा रहा है। अब उसके बाद है तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम, चाहत जिसको आप कहते हैं आरजू, तमन्ना, तलब। तो अब होठों के फूलों में यहाँ पर एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जा रही है, तो होठों को फूलों से तशबीह देकर सनअते तशबीह की तरफ आपका जहन हम मबजूल कर रहे हैं कि इसमें सनअते तशबीह भी पाई जा रही। तो इसमें तीन जो है सनअतें पाई गई, एक तो सनअते इहाम और दूसरा सनअते इस्तिआरा और तीसरा पहले मिसरे में सनअते तशबीह पाई जा रही है। अब इस शेर का मफहूम समझ लीजिए। शायर कहता है कि महबूब के होंठ फूलों की मानिंद हैं। महबूब से मुराद वो वतन भी हो सकते हैं और भी आप अपने अपने एतबार से इसके माने और मफहूम सेट कर सकते हैं। उनकी चाहत और इश्क में हमने सूली पर अपनी जान कुर्बान कर दी, यानी सूली पर चढ़ गए, फांसी का फंदा हमने गले में डाल लिया। यह कुर्बानी इश्क की मेराज है। तो इसमें सवालात कुछ ऐसे हो सकते हैं कि होठों को किस चीज से तशबीह दी गई है, लाल से, फूल से, चिराग से या मोती से। तो होठों को फूल से तशबीह दी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल दूसरा ये हो सकता है कि दार की खुश्क टहनी किसका इस्तिआरा है, जंगल, सूली, चमन या दरख्त। तो दार की खुश्क टहनी ये सूली का इस्तिआरा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से तीसरा सवाल ये हो सकता है कि शायर किस चीज की चाहत में जान देता है, दौलत में या महबूब के होठों की चाहत में या फिर शोहरत में या शोहरत के लिए या फिर राहत व आराम के लिए वो जान देता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी करेक्ट है, महबूब के होठों की चाहत में वो जान दे देता है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि इसमें कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई, यानी ये जो शेर हम पढ़ रहे हैं कि तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, इसमें कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें सनअत तशबीह इस्तेमाल हुई है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें तलमीह भी नहीं है, इसी तरह से तनसीक़ सिफात भी नहीं है और तजाद भी नहीं है। अगर इसमें इहाम होता या इस्तिआरा होता तो वो ऑप्शन भी हो सकता था। यानी मिन जुमला इस शेर में सबसे ज्यादा जो नुमाया सनअत है वो सनअत तशबीह है, उसके बाद सनअत इस्तिआरा है और जो वारे गए लफ्ज है इसमें सनअत इहाम पाई जा रही है। उसके बाद आगे शेर देखिए, तेरे हाथों
शमाओं की हसरत में हम, हाथों के शमाओं की हसरत में हम, नीम तारीक राहों में मारे गए। तो यहाँ पर शायर जो कुछ कह रहा है उस मफहूम से थोड़ी बहुत आगे ही करने के लिए कुछ अल्फाज को देखिए कि जैसे कि शमाओं है, यानी ये शमा की जमा है और शमा कहते हैं चराग को, रोशनी को। उसके बाद जो लफ्ज है वो है हसरत, और हसरत कहते हैं आरजू को, तमन्ना को। उसके बाद ये नीम तारीक राहों, ये राह की जमा है राहों, और ये तारीक कहते हैं अंधेरे को, नीम कहते हैं आधे को, और राहों यानी रास्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुल्म सितम भरी जिंदगी के रास्ते, जुल्म सितम से भरी जो जिंदगी है उसके रास्ते, इसका मफहूम है। करें कि उस राहों में हम क्या हुए, मारे गए। अब यहाँ शायर का जो मुराद है वो वाज़ेह हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर देखिए तशबीह दी जा रही है किसको, हाथ को शमा से। इसी तरह से इसमें सनाते तजाद भी है, यानी शमा उसका अपोजिट है तारीक। तो ये इसी तरह से इसमें मुराअतुन नज़ीर भी है, रोशनी और तारीकी ये अपोजिट है। इस तरह से अब इस शेर का मफहूम आप ये कह सकते हैं कि शायर कहना ये चाहता है कि मेरे महबूब के हाथ शमा की तरह हैं। जो मेरा महबूब है उसके हाथ किसकी तरह हैं, शमा की तरह हैं, यानी चराग और दिया की तरह है। उन्हीं हाथों की रोशनी पाने की आरजू में शायर जुल्मत और तारीक राहों में जान से गया, वो तारीक राहों में मारा गया है। अब इसके कुछ सवालात ऐसे हो सकते हैं कि हाथों को किससे तशबीह दी गई है, तो हाथों को शमा से तशबीह दी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि शायर कहाँ मारा गया, तो शायर नीम तारीक राहों में मारा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि नीम तारीक राहें किन हालात की अलामत हैं, 1 नंबर में है जुल्म जबर, बी में है सुकून, सी में है खुशी और डी में है आजादी। तो नीम तारीक राहें जो कहा है तो ये जुल्म जबर वाली हालात की अलामत हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से अगला शेर है इस नज्म में कि सूलियों पर हमारे लबों से परे, तेरे होठों की लाली लपकती रही। अब यहाँ पर लब है, लब कहते हैं होठ को, और सूली ये सूलियों जो है ये जमा है सूली की। लाली यहाँ पर आगे है तो इसको कहते हैं सुर्खी को, रौनक को। इसी तरह से लपकना है यानी झलकना, चमकना, रोशन होना, इसके मानी हैं। तो इस तरह से जो अल्फाज थे वो सॉल्व हुए। अब इसमें देख लीजिए लाली ये हुस्न की रोशनी की अलामत है, तो इसका मतलब है कि ये सनात इस्तिआरा है, यानी इसमें इस्तिआरा पाया जा रहा है कि लाली हुस्न की रोशनी से मुस्तार है। उसके बाद इसमें सनात तजाद भी है, यानी सूली और लाली, सूली और लाली है ये सनात तजाद की, यानी सूली का मतलब समझ लीजिए मौत, और हुस्न का जो यहाँ जो लाली है जो जिसको हमने अभी बताया कि हुस्न की रोशनी है, तो हुस्न है, तो मौत और लाली ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद इसमें सनात मुराअतुन नज़ीर भी है। वो कैसे कि जैसे आप देख रहे हैं लब है, यहाँ लबों है, फिर इसी तरह से होठों है, यहाँ लबों होठों, उसके बाद देखिए लाली, ये तीनों एक दूसरे यानी कहिए कि एक जिन्स से ताल्लुक रखने वाले, एक कैफियत को बताने वाले हैं। तो ये सनात मुराअतुन नज़ीर की मिसाल हुई। तो इस तरह से शायर ये कहना चाह रहा है इसमें कि हमारी सूली पर जान देने के बावजूद महबूब के होठों की लाली और मुस्कुराहट जगमगाती रही। ये आशिक की मौत के बाद भी महबूब के हुस्न का तसलसल जाहिर करता है, यानी उसके कंटिन्यू को बताता है। तो इस शेर में कुछ सवालात ऐसे पूछे जा सकते हैं कि शायर किस जगह की बात करता है, तो शायर सूली की जगह की बात कर रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से ये सवाल भी हो सकता है कि किसकी लाली लपकती रही, तो यहाँ पर है कि शायर के होठों की या फिर महबूब के होठों की, चराग की या शमा की, तो महबूब के होठों की लाली चमकती रही, लपकती रही, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से तीसरा सवाल ये हो सकता है कि सूली किस चीज की अलामत है, तो सूली मौत या शहादत की अलामत है। सवाल चौथा ये है कि इस शेर में किस सनात को बरता गया है, इस शेर में सनात इस्तिआरा को बरता गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद ये शेर है कि तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही,
तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। तो यहाँ पर जुल्फ है, जुल्फ कहते हैं बाल को, और मस्ती कहते हैं रानाई को, दिलकशी को, यानी मस्ती बरसना, दिलकशी जाहिर होना। इसी तरह से तेरे हाथों की चांदी चमकती रही, दमकती रही, दमकती कहते हैं यानी चमकना को कहते हैं दमकना। तो इस तरह से इस शेर में सनात तशबीह है, यानी हाथों को चांदी से तशबीह दी गई है। इसमें मुराअतुन नज़ीर भी है, यानी जुल्फ, हाथ, इसी तरह से चांदी, मस्ती। उसके बाद सनात तजाद भी इसमें, शायर की मौत, महबूब का जमाल, ये सनात तजाद को बताते हैं। तो बहरहाल शायर कहता है कि जब हम मसाइब व आलाम यानी तकालीफ, परेशानियों और कुर्बानियों में मुब्तला थे, जब हमें दुख और दर्द था, उस वक्त भी महबूब के हुस्न की दिलकशी कायम रही। ये ऐसा नहीं हुआ कि उनके हुस्न की दिलकशी वो जाती रही, वो तब भी कायम थी। जुल्फों की मस्ती बरसती रही और हाथों की चमक दमकती रही। वो उस वक्त भी एक तरह से किसी खुशहाली की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें जिस से प्यार है, जिस चीज को हम चाह रहे हैं, यानी हमारे जो वतन है, इसकी आज भी उतनी ही कशिश है, आज भी वो उसी तरह से हमें लुभा रही हैं, उसके हुस्न में कोई कमी नहीं आई है। तो बहरहाल यहाँ पर शायर ने जो कुछ कहा है वो मफहूम वाज़े हो जाने के बाद इसके कुछ सवालात को देखना ये है कि किस चीज की मस्ती बरसती रही है। महबूब के जुल्फों की मस्ती बरसती रही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि महबूब के हाथ को किस चीज से तशबीह दी गई है, तो महबूब के हाथ को चांदी से तशबीह दी गई है। तीसरा सवाल है कि शेर में दमकती रही का मतलब क्या है, तो शेर में दमकती रही से मतलब है जगमगाती रही, ऑप्शन डी में है। इसी तरह से चौथा सवाल ये हो सकता है कि ये शेर किस शायर के हैं, तो ये शेर फैज अहमद फैज के हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद जो शेर है वो ये है कि जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम, यानी जब खुली। तो अब यहाँ पर देखिए घुली है, तो घुली यानी फैल गई। शामे सितम कहते हैं जुल्म की तारीकी, और यहाँ कदम पाँव को कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि इस में सनात इस्तिआरा है, यानी शामे सितम जुल्म जबर के दौर से मुस्तार है। उसी तरह से सनात तजाद भी है, शाम और इसी तरह से कदम एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद है कि मुराअत नज़ीर, कदम, शाम, राह, ये जो अल्फाज हैं एक जिन्स से यानी एक कैफियत को बता रहे हैं, एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सनात मुराअत नज़ीर भी इसमें पाए जाते हैं। शायर कहता है कि जब जुल्मो सितम की शाम छा गई, जब जुल्मो सितम हद से बढ़ गए और हालात अंधेरे में डूब गए, जो भी हालात थे वो बिल्कुल तारीक हो गए, यानी जुल्म और हद से ज्यादा हो गए, बढ़ते ही चले गए, हम अपनी आखिरी हद तक कुर्बानी देने मैदान में आ गए। जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गए तब भी हम ऐसा नहीं है कि पीछे हटे, हम कुर्बानी अपनी देने के लिए मैदान में आए, मैदान में आने की नौबत पड़ गई, हम वहां तक पहुंचे। एक क्वेश्चन इससे यह है कि किस वक्त शायर मैदान में आया, तो शायर शामे सितम के वक्त, यानी जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गई थी, तब वो मैदान में आया है। तो इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि शायर कहां तक आया, तो शायर जहां तक कदम उसको लाई है वहां तक शायर आया है। तीसरा सवाल ये हो सकता है इस शेर में कौन सा इस्तिआरा, यानी कौन सा ऐसा लफ्ज है जो इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो वो शाम है, जुल्म और सितम के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब इसके बाद शेर ये है कि लब पे हरफे गजल, दिल में किंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की। यहाँ पर हरफे गजल है, तो कहते हैं शायरी या हुस्न की तारीफ को हरफे गजल। इसी तरह से किंदील गम है, तो किंदील कहते हैं चराग को, दिया को। उसके बाद है गम, गम कहते हैं दुख को, इसका मतलब ये हुआ कि दुख का चराग। अब उसके बाद है गवाही, गवाही कहते हैं सबूत को, शहादत को। अब कोई ऐसा लफ्ज डिफिकल्ट नहीं है इसमें। यहाँ पर जो लफ्ज यानी सनात इस्तेमाल हुए हैं वो सनात तजाद है, यानी जैसे कि गजल और गम एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह से सनात इस्तिआरा है इसमें, यानी किंदील गम से मुराद दुख की रोशनी है।
اس کے بعد ہے کہ مراعات النظیر، جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں یعنی دل، اسی طرح سے غزل، غم، یہ سب جو الفاظ ہیں، اور لب، یہ ایک جیسے کیفیت کو ایک جنس سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں، یہ مراعات النظیر ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے لبوں پر غزل اور دل میں غم کو چراغ جلائے رکھا، یعنی غم کا چراغ جلائے رکھا ہے، ہمارا غم تیرے حسن کی سچائی اور گواہی بنا رہا۔ یہ کیفیت اس میں پائی جاتی ہے۔ تو شاعر کے لبوں پر کیا تھا؟ ایک سوال تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، تو شاعر کے لبوں پر حرف غزل ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کے دل میں کیا جلتا رہا؟ تو شاعر کے دل میں قندیل غم جلتا رہا، جو استعارہ ہے دکھ، یعنی اس کے دل میں دکھ اور غم یہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کا غم کس چیز کی گواہی تھا؟ تو شاعر کا غم یہ محبوب کے حسن کی گواہی تھا، آپشن اے کریکٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ شعر کہ نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی۔ نارسائی کہتے ہیں محرومی یا نہ ملنے کو، اسی طرح سے تقدیر کہتے ہیں قسمت کو، اور تدبیر کہتے ہیں منصوبہ کو۔ کامیابی کا جو ذریعہ ہے اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ اس شعر میں صنعت تضاد پائے جاتے ہیں، وہ کون کون سے؟ جیسے تقدیر اور تدبیر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح سے ایہام جو لفظ ہے، یہ نارسائی لفظ ہے، تو یہ صنعت ایہام کی جو ہے کا لفظ ہے، اس میں پایا جا رہا ہے۔ یعنی اس نارسائی کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی ہے محرومی اور دوسرے معنی ہے کمی، اور دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جو بعید تر معنی ہے وہ مراد ہیں، تو اس کو آپ یہاں مد نظر رکھتے ہوئے اس شعر کی ایسے تشریح کر سکتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اگر ہمیں محبت میں کامیابی نہ ملی تو یہ ہماری تقدیر تھی، تو یہ ہماری قسمت تھی، لیکن تیری محبت کا حاصل ہونا ہی ہماری سب سے بڑی تدبیر اور کامیابی تھی۔ سب سے بڑی کامیابی اور تدبیر تو یہی تھی۔ تو اس شعر میں کچھ سوالات جو ہے ذہن میں آ سکتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں، اور بھی آپ کے اگر ذہن میں آئے تو ضرور کمنٹ کیجئے۔ ایک تو یہ کہ شاعر کس چیز کو تقدیر کہتا ہے؟ تو شاعر نارسائی کو تقدیر کہتا ہے۔ یعنی نارسائی کا ایک مطلب ہوتا ہے، رسائی کہتے ہیں جیسے پہنچ کو، اور نارسائی یعنی جہاں تک نہ پہنچ سکیں، یعنی محرومی۔ اس طرح سے دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس شعر میں کس چیز کو تدبیر کہا گیا ہے؟ اس شعر میں الفت کو تدبیر کہا گیا ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال یہ کہ اس شعر میں کس لفظ میں ایہام ہے؟ تو نارسائی میں ایہام ہے، آپشن بی اس کا صحیح آنسر ہے۔ ایک شعر یہ ہے کہ کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں میں سب جا ملے۔ شکوہ کہتے ہیں شکایت کو، شوق کہتے ہیں عشق کو، چاہت کو۔ اسی طرح سے سلسلے کے دو معنی، رشتے، تعلق۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے قتل گاہ، یہاں پر جو سلسلے کے دوسرے معنی ہیں وہ ہیں زنجیر۔ اسی طرح سے قتل ہجر کہتے ہیں جدائی کو، وصل کا اپوزٹ ہے۔ اسی طرح سے قتل گاہ کہتے ہیں شہادت کی جگہ یا موت کی جگہ کو، جہاں پر اس کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ کریں کہ ہجر کی قتل گاہوں میں سب جا ملے، تو اس میں کچھ صنعتیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ صنعت تلمیح، قتل گاہ ہے یعنی ظلم و ستم کا میدان۔ اسی طرح سے صنعت تضاد بھی ہے، شوق اور ہجر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح سے سلسلے جو لفظ ہے اس کے دو معنی ابھی ہم نے بتائے، اور یہ ایہام کی مثال ہے، یعنی ایک معنی تو اس کا ہوا کہ رشتے، تعلق، اور دوسرے معنی ہوئے زنجیر۔ تو اس طرح سے تین صنعتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، اور اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے بس زبان عاشق کہ اگر سب عشاق ہجر اور جدائی کی قتل گاہ میں جا ملے تو اس پر کوئی شکوہ نہیں، یہ سب عشق کی روایت اور شوق کی معراج ہے۔ ایک کوشچن تو یہ ہو سکتا ہے کہ عاشق کو کس بات پر شکوہ نہیں ہے؟ تو عاشق کو عشق کے سلسلے پر کوئی بھی شکوہ، شکایت نہیں ہے۔
इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस शेर के मुताबिक सब उशाक कहाँ जा मिले, तो सब उशाक कत्लगाह में जा मिले। इसी तरह से अब इसके बाद एक शेर ये है कि कत्लगाहों में चुनकर हमारे अलम, कत्लगाहों में चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफिले। अलम कहते हैं परचम को, झंडा को, उशाक कहते हैं आशिकों के गिरोह को, जमाअतों को। इसी तरह से जो काफिले हैं और काफिले कहते हैं कारवां को, जमाअतों को। इस शेर में सनात इस्तिआरा है, यानी अलम से कुर्बानी की निशानी मुराद है। इसी तरह से काफिले हैं, ये सनात तलमीह की तरफ, यानी तलमीह है क्या, तहरीक आज़ादी के गिरोह इससे मुराद हैं, यानी आज़ादी की तहरीक की तरफ इशारा है। उसके बाद है मुराअतुन नज़ीर, इसमें कि अलम, उशाक, काफिले ये सब एक जिन्स से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें ये शायर कहना चाहता है कि हमारी शहादत गाहों यानी हमारी कत्ल गाहों से हमारे परचम उठाकर आइंदा भी इश्क और जिदो जुहद के काफिले निकलेंगे, यानी ये निकलना तय है। ये गोया के मुस्तकबिल में एक रहनुमाई है। ये कहा जा रहा है कि जो भी इससे पहले शहादतें हुई तो ये यूं ही जाये और बेकार बर्बाद नहीं जाएंगी, बल्कि ये आने वाले लोगों के लिए एक तरह से मशाले राह है। तो ये कुर्बानी आने वाले वालों के लिए मशाले राह और मशाले हिदायत है। एक सवाल तो ये है कि अलम कहाँ से चुना जाएगा, तो अलम कत्लगाह से चुना जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि और निकलेंगे से किस बात की तरफ इशारा है, तो उशाक के काफिले की तरफ इशारा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से तीसरा सवाल यह है कि ये शेर किस नज्म के हिस्से हैं, तो ये शेर हम जो तारीख राहों में मारे गए के हिस्से हैं, ऑप्शन डी में है। एक शेर ये है कि जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं। तलब कहते हैं जुस्तजू को, राह तलब का मतलब हुआ जुस्तजू का रास्ता, मकसद की राह। इसी तरह से कदम कहते हैं पाँव को। अब उसके बाद है मुख्तसर, यानी छोटा करना, मुख्तसर करना मतलब कम करना। मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, फासले कहते हैं दूरियों को। इस तरह से यहाँ पर राह तलब ये इस्तिआरा है मकसद और जिद्दोजुहद का सफर से, तो ये इसमें इस्तिआरा पाया जा रहा है। इसी तरह से इसमें सनात तजाद भी है, राह और फासले। इस तरह से इसमें मुराअतुन नज़ीर भी है, कदम, राह और फासले। ये अशार जो आपके सामने पेश हुए हैं इसकी तशरीह ये है, यानी शायर इसमें ये कहता है कि हमने अपनी जिद्दोजुहद और कुर्बानी के कदमों से आने वालों की राहों को आसान कर दिया, कि कुर्बानी देना लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। हमारी ईसार यानी हमारी कुर्बानी ने दर्द और मशक्कत के फासले कम कर दिए, कि हम जब वो हमें देखेंगे हम वो नमूना हैं उनके लिए, आइडियल हैं, कि उनको अपने दर्द और गम तकलीफ वो कम लगने लगेंगे, क्योंकि हम उसके आगे आने वाले लोग हैं और वो हमारे पीछे होंगे। हमारे नक्श कदम पर चलकर उसको कुर्बानी के लिए कुर्बानी देना उसके लिए बहुत इजी और आसान बात है। इसके अब सवालात देखिए। एक सवाल तो ये कि शायर ने किस चीज को मुख्तसर किया, तो शायर ने दर्द के फासले कम कर दिए हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल यह है कि राह तलब किस चीज की अलामत है, तो राह तलब ये मकसद की तलाश की, मकसद के जुस्तजू और जिद्दोजुहद की अलामत है। तलाश यानी चीज से मुस्तार है, इस्तिआरा है, अलामत है। तो अगला शेर है कि कर चले जिनके खातिर जहांगीर हम, जहां गंवा कर तेरी दिलबरी का भरम। यहाँ पर जो अल्फाज हैं जैसे देखिए कि खातिर यानी जिसके लिए, यहाँ पर दिल नहीं है, यानी जिनके खातिर यानी जिनके लिए। जहांगीर हम है और जहांगीर हम यानी दुनिया को फतह करने वाले मकसद अजीम की तरफ इशारा है। इसी तरह से जहां गंवा कर तेरी दिलबरी का भरम, भरम कहते हैं इज्जत वकार को। और यहाँ पर आखिर में वही मिसरा है सनाते तकरार के कि हम जो तारीख राहों में मारे गए। तो बहरहाल उसमें सनाते इस्तिआरा पाया जा रहा है, तारीख राहें यानी जुल्म की राहें उससे मुराद है।
تو یہاں پر اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اپنی جانیں اس عظیم مقصد کے لیے یعنی دنیا کو فتح کرنے والے یا پھر اپنے ملک کو فتح کرنے کے لیے قربان کی، اپنی جو جانیں تھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا تاکہ محبوب یعنی وطن کی عظمت اور حسن کا بھرم یعنی اس کی عزت اور وقار قائم رہے، وہ باقی رہے۔ یہ قربانی دراصل آزادی اور حسن انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی ہے۔ ایک سوال تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر نے کس کے لیے جان دی ہے؟ شاعر نے دل بری کے لیے کے بھرم کے لیے جان دی ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال کہ جہانگیر ہم سے کیا مراد ہے؟ دنیا کو فتح کرنے والے مراد ہیں۔ آپ کو اس شعر سے پوچھا جائے گا کہ یہ صنعت کس کی ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ شعر کس کا ہے، اس طرح کے بھی سوالات ہو سکتے ہیں کہ اس میں کون سا لفظ بھرا جا سکتا ہے، اور ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا پہلا مصرع کون سا ہے یا پھر اس کا دوسرا مصرع کیا ہوگا، یا پھر ایسے کہ یہ شعر چننے کے لیے آپ کو دے دے 4 لوگوں کے کہ یہ شعر کس کا ہے، یہ شعر کس کا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کے سامنے ایک ایک شعر سامنے آ رہا ہے تو آپ کا انتخاب جو ہے مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔